हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर नंबर 5 लेकर के। ओके, सो अभी तक के लास्ट लेक्चर्स में जो है हम अच्छे से डिटेल में कवर कर चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वंस अगेन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। फिर हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जिनमें सिंगल सेल होती है, उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। देखिए, इनको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो होता है इसको हम हिंदी में सुपोषी बोलते हैं। सुपोषी यानी कि जो भी ऑटोट्रॉफ्स होंगे उनको हम जो है हिंदी में क्या बोलेंगे, हम उनको हिंदी में सुपोषी बोलेंगे। एंड जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनको हम बोलेंगे विषमपोषी। विषमपोषी ये वर्ड जो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अब जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन, एंड प्लांट्स में भी पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है हमारे अपने न्यूट्रिशन की, हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, कि हम जो है कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको जो है कैसे डाइजेस्ट करते हैं, पूरा क्या प्रोसेस होता है। खाना खाते हैं तो वो कैसे कैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। ओके, सो हाँ, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्या, दैट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मनुष्य में पोषण किस तरीके से होता है ये हम देखते हैं। ओके, सो अब देखो, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, बहुत सारे मतलब मनुष्य जो होता है वो एक ऐसी कैटेगरी में आता है जो कि आपका सब कुछ खाता है, पेड़ पौधे भी खाता है, मीट मछली भी खाता है, सब कुछ खाता है, ठीक है। सो बट जब हम बात करें न्यूट्रिशन की ह्यूमन बीइंग में, तो जो पूरी बॉडी में जो डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है वो एक ही पूरी ट्यूब के अंदर होती है, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं, इट अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब। इट अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब। ओके, अब ये एक ही लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि डिफरेंट प्रोजेक्शंस निकालती है, कहीं पे मोटी हो जाती है, कहीं पे पतली हो जाती है, कहीं पे कुछ फंक्शन कर रही है, कहीं पे कुछ फंक्शन कर रही है, जिससे ये अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स को जनरेट करती है, ठीक है। लेकिन ये एक ही लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है। अब इस लॉन्ग ट्यूब को ही जो है हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। अब अगर हम पूरे ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो डाइजेशन में हमारी एक एलिमेंट्री कैनाल है, ओके, एंड दूसरा जो होता है ग्लैंड्स आ जाती हैं। अब ये ग्लैंड्स क्या होती हैं ये हम आगे जाने पर धीरे धीरे जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट्री कैनाल हो गया एंड ग्लैंड्स हो गई, ये दो चीज़ें हैं जो कि मिलके पूरे खाने का बंदोबस्त देखती हैं कि खाना कहाँ से आया है, इसका क्या करना है, इसमें से इस चीज़ का क्या करना है, खाने को किस चीज़ में परिवर्तित करना है, सब कुछ, ठीक है। ओके, ग्लैंड्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथि। ग्रंथि, ठीक है, ग्लैंड्स को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि। सो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो एक लॉन्ग ट्यूब में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल।
अब ये एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये हमारी होती है माउथ से लेकर के एनस तक. ओके, सो इट अकर्स इन अ लॉन्ग ट्यूब elementary canal which is from mouth to anus, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है पूरी हमारी ये कैनाल एक ही होती है, बस अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप ले लेती है. ठीक है, सो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ये हमारी माउथ से एनस तक होती है. ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं. अब ये तो हमने जान लिया कि ये एक ही एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स लेकर के हमारे खाने का पाचन करती है. अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस जगह पे कैसे पाचन होता है. ठीक है, कैसे कैसे पाचन होता है वो देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, ऊपर से स्टार्टिंग करते हैं ना, फिर धीरे धीरे अंदर जाते हुए जो है फिर हम सारी चीज़ों को देखेंगे. सबसे पहले क्या आता है, अगर हम ऊपर से देखते हैं, जैसे हमने क्या किया, थाली में खाना रखा हुआ है, उसको हम खाएंगे तो सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे, मुंह में ले जाएंगे ना. तो सबसे पहले माउथ की बात करते हैं. माउथ, मुंह. ठीक है, सबसे पहले माउथ की बात करते हैं कि जो है मुंह में खाने का क्या होता है. अब आप पूछ रहे होंगे कि मुंह में भी पाचन होता है. हाँ, मुंह में भी पाचन होता है, देखते हैं कैसे होता है. ठीक है, अब देखो आप जो है एज्यूम करते जाओ चीज़ें, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेट होगा. हम क्या करते हैं, हमने खाने को मुंह में ले गए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसको दांतों से चबाते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं. ठीक है, सो फूड को जो है हमें प्रोसेस करना होता है ताकि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाएं, क्योंकि जब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे तो हमारे लिए आसानी रहती है उनका पाचन करने के लिए, है ना. क्योंकि कोई भी चीज़ जब छोटी छोटी होगी तो हम उसको आसानी से उसको तोड़ सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, है ना. सो ये चीज़ें होती हैं. सबसे पहली शुरुआत जो है पाचन की क्रिया में यहाँ से होती है. सो हम अपना ये फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, दैट द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड. द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड. हैज़ टू बी प्रोसेस्ड टू जनरेट. क्या जनरेट करना होता है, ऐसे पार्टिकल्स जो कि छोटे हों. टू जनरेट पार्टिकल्स, टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल, which are small and of same texture, and of same texture. सेम टेक्सचर का मतलब हो जाता है कि एक ही तरह के हों, क्योंकि हमारे जो माउथ में जो सलाइवा निकलता है वो सारा कुछ मिक्स हो के जो है सेम टेक्सचर में. जैसे अगर स्टार्च है तो उसको जो है पूरे खाने को जो है हम शुगर में ही चेंज कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि उसमें से जो है अलग अलग पार्ट मतलब अलग अलग टेक्सचर हो. ओके, सो ये होता है. अब ये करता कौन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना. खाने को कौन चबाता है, अब ये बात आपको तो पता ही होगी. कौन चबाता है खाने को, दांत. ये काम हमारे दांतों द्वारा किया जाता है. सो कलर चेंज करते हैं, एंड इट इज डन नहीं लिखते हैं, क्रश्ड बाय. फूड इज क्रश्ड बाय आवर टीथ. सो दांत जो होते हैं वो सबसे पहले अपना काम स्टार्ट करते हैं. उन्होंने जो है खाने को चबा के जो है छोटा छोटा कर दिया. ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है. अब आपने खाना चबाया तो वो मुंह में एकदम गीला गीला हो जाता है ना, उसमें जो है हमारा सलाइवा जो होता है वो मिक्स हो जाता है. ऐसा क्यों होता है. अब ये बात हम सभी जानते हैं ना कि हमारे अंदर की जो कैनाल है, जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये अंदर जाने पर बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है. हमारे मुंह के अंदर की ही हम स्किन देखें तो काफ़ी सॉफ्ट होती है ना. सो कैनाल जो होती है वो हमारी स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है. इसीलिए जो है खाने को
गीला किया जाता है ताकि वो जो है एकदम स्मूथ हो जाए और एकदम से हल्का हल्का अपना आराम से आगे बढ़ता जाए। ओके, सो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब जो है अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या? दैट क्या? सिंस द कैनाल इज स्मूथ, सिंस द कैनाल इज स्मूथ, द कैनाल इज स्मूथ, सो क्या होता है कि फूड को हमें थोड़ा सा गीला करना पड़ता है। सो द फूड इज वेटेड, इज wetted to make its passage smooth। अब इससे हम सोच सकते हैं ना, क्योंकि जब सलाइवा मिक्स हो जाता है तो वो पूरा एकदम गीला गीला हो जाता है, तो वो अंदर जाता है तो आराम से आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। अगर सूखा होगा एकदम तो कहीं पे अटकेगा, कहीं पे अटकेगा, है ना। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आपके गले में जैसे खाना अटक जाता है कभी खाते टाइम, तो आप एकदम से उठा के पानी पी लेते हैं। पानी क्यों पीते हैं? ताकि वो जो है खाना वेट हो जाए, गीला हो जाए और वो आराम से अंदर चला जाए। ओके, अब ये जो होता है ये काम होता है हमारे सलाइवा की वजह से। सो ये काम सलाइवा की वजह से होता है, वेटेड बाय सलाइवा। अब ये सलाइवा कहाँ से आता है? अब यहाँ पर जो है हमारी ग्लैंड्स काम आती हैं। ग्लैंड्स, सलाइवा जो होता है ये सिक्रेट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू। ठीक है, हमारा जो माउथ है उसमें 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, पैरोटिड, मैंडिबल, मैक्सिबल। ओके, तो आप जब धीरे धीरे जो है जो 3 होती हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, वो होती हैं पैरोटिड ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है एंड सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। ओके, सो ये जो सलाइवा होता है ये 3 जो होती हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, इन्हीं के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, सलाइवा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लार। इससे जो है आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। सो सलाइवा विच इज सिक्रीटेड बाई secreted by the salivary glands, secreted by the salivary glands। ओके, सो ये जो हैं ये यहाँ पर सलाइवा को सिक्रीट करने का काम करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है ना कि जैसे मान लो आपने कोई टेस्टी सा खाना सामने रखा हुआ देख लिया, तो खाने को देख के मुंह में पानी आ जाता है ना। सो वो असल में पानी नहीं होता है, उसमें हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा होता है, बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सो वो सारा जो है यहाँ पर मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर जो है लार का मेन यहाँ पर क्रेडिट चला जाता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स को। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमारे मुंह से खाना सीधा कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। ठीक है, अब पेट जो होता है, स्टमक से ही हमारे जो एब्जॉर्प्शन, खाने में से जो चीज़ें एब्जॉर्ब करनी होती हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है पेट से ही। ठीक है, सो क्या होता है कि जब खाना जैसे पेट में गया है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ना कि जो एब्जॉर्ब करने लायक हो, क्योंकि खाना जैसा हमने मुंह में लिया है वैसा ही तो नहीं ना, मतलब अंदर जाके एकदम से एब्जॉर्ब होने लगेगा। सो जब हमारे मुंह में खाना होता है तो वहाँ पर ही उसको जो है एंजाइम्स उसको कुछ चीज़ों को जो है छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब पूरा डाइजेशन मुंह में ही नहीं हो जाता है। ठीक है, प्रोसेस होती है धीरे धीरे। कुछ चीज़ें जैसे स्टार्च होता है तो स्टार्च का डाइजेशन जो है वो हमारे मुंह में हो जाता है, वो भी थोड़ी कुछ मात्रा में, मिनिमम मतलब कह सकते हैं 20% स्टार्च जो होता है वो हमारा माउथ में पच जाता है। ठीक है, सो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं दैट द फूड इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड
the food is to be absorbed from the elementary canal, so it has to be broken into smaller molecules। उसको जो है हमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो तोड़ने का काम होता है ये कौन करता है, ये काम हमारे एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। broken done with the help of biological catalyst called enzymes, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स, देखिए पहले ये जान लेते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना कि ये किसी होने वाली चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि हाँ भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू लगा रहा है ना, यही चीज़ है इसकी। एंजाइम्स जो होते हैं वो साथ देते हैं कि हाँ जो है रिएक्शन को और तेज़ी से करवाते हैं। जैसे नहीं, दो लोगों की लड़ाई हो रही होती है, कोई तीसरा खड़ा होता है बीच में, हाँ भाई तू और मार, तो ये वही होता है, ठीक है। ये रिएक्शन को और बढ़ाते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि देखो रिएक्शन वहाँ पे होती है। मैंने आपको क्या बताया था केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में कि रिएक्शन हो रही होती है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी टाइम लेते हैं पूरा होने के लिए। तो वहाँ पर जो है ये हमारे एंजाइम्स काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये उसको बढ़ा देते हैं रिएक्शन को। सो यहाँ पर भी ये वही काम कर रहे हैं कि जो हमें फूड को सिंपल पार्टिकल्स में तोड़ना है, ये रिएक्शन काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सो वहाँ पर जो है हमारे ये एंजाइम्स काम करते हैं। ये जो है उस रिएक्शन को और बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की। सो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स जो है हमारी रिएक्शन वो काम करने लगती है। अब ये मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है, हालांकि एंजाइम्स की जो ज़रूरत होती है वो हमें पूरे ही बॉडी कैनाल में ज़रूरत होती है, एलिमेंट्री कैनाल में। एंजाइम जो होते हैं सलाइवा में भी जो एक एंजाइम होता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। सो दैट इज़ वाई आई राइट इट डाउन हियर, ओके। सो एंजाइम्स, सलाइवा में भी एक एंजाइम होता है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं दैट सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड, क्या नाम हो सकता है उसका, सलाइवरी एमाइलेज, कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। ये नाम होता है उस एंजाइम का जो कि हमारे सलाइवा में होता है, जो कि स्टार्च को तोड़ने का काम करता है सिंपल शुगर्स में, ठीक है। सो ये क्या करता है, सिंपल शुगर्स में उसको तोड़ देता है। सो हम ये इधर लिख देते हैं दैट इट ब्रेक्स डाउन किसको ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को। अभी मैंने बताया था ना स्टार्च, क्योंकि ये एंजाइम मतलब थोड़ा हल्का टाइप का होता है तो ये उतना ही काम कर सकता है, क्योंकि हमारा मुंह जो होता है वो एक तरीके से हमारे बाहरी ऑर्गन्स में आ जाता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स नहीं हो सकते ना। सो इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स
तो ये जो है उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। अब शुगर का मतलब आप चीनी ना समझें, ठीक है, यहाँ पर शर्करा की बात हो रही है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि स्टार्च जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अब एक बात बताइए, अब जैसे एंजाइम को काम करना है उस मतलब पचाने के लिए चीज़ों को सिंपल फॉर्म में चाहिए ना, तब तो वो एब्जॉर्ब हो पाएंगी बॉल से, है ना। अब जब उसकी स्ट्रक्चर इतनी ज़्यादा जटिल होगी, इतने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, इतनी ज़्यादा कैविटीज़ होंगी, तो उसको एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है, यहाँ पर स्टार्च जो होता है, इसीलिए जो है स्टार्च यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। सो स्टार्च जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसीलिए जो है हम उसको शुगर्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है, शुगर्स में चेंज कर दिया। सो ये काम जो होता है ये हमारे सलाइवरी एमाइलेज का होता है, ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं आगे। अब सबसे मेन बात तो हमने ये कर ली कि हाँ सलाइवा मिक्स होता है, उसको सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करती हैं, बट खाने को सलाइवा से मिलाता कौन है, लार को अच्छे से खाने में मिक्स कौन करता है, ये काम करती है हमारी मस्कुलर टंग, है ना, हमारी जो जीभ होती है, ये जो है सबसे अच्छा काम करती है, जिससे जो है हमारा सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाता है पूरे खाने में, और उसका टेक्सचर जो होता है वो सेम हो जाता है पूरा, ठीक है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट अपना लिखते हैं, दैट द फूड is mixed with saliva. The food is mixed with saliva and moved around the mouth while chewing. किसके द्वारा, बाई द मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग से यहाँ पर मतलब है कि पेशीय जीभ। भाई जीभ में भी तो मसल होती है ना, तब तो इतना फुर्ती से चलती है ना। सो हमारे खाने को अच्छे से लार में मिक्स करने का काम करती है हमारी जीभ, ठीक है। च्यूइंग का मतलब है यहाँ पर चबाना, यानी कि खाने को चबाते टाइम हम जो ये पूरे मुंह में उसकी सैर करवाते हैं, वो सैर हमारी इस जीभ की वजह से होती है, ठीक है। और उसी वजह से जो है पूरा खाना जो है अच्छे से नम हो जाता है और उसमें अच्छे से लार पूरी मिक्स हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि हमने ये खाना खाया, ठीक है, मुंह में चबाया अच्छे से, फिर हम उसको निगलते हैं ना, स्वेलो करते हैं उसको, तो निगलते हैं तो वो कैसे अंदर चला जाता है, उसके लिए क्या होता है कि हमारी जो कैनाल होती है इसकी लाइनिंग में कुछ मसल्स होते हैं जो कि रिदम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर हमने खाना खा लिया, ठीक है, अब हमने जो है सिग्नल दिया कि हमें जो है खाने को निगलना है, तो हमारी जो इधर साइड की मसल है एंड गले में इधर साइड की मसल है, वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ऐसे करके। तो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो मतलब ऐसे नहीं करती हैं, सॉरी, इधर से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगी। अब रिदम का मतलब है कि दोनों एक तरफ से साथ में, अब मान लो खाना यहाँ पे है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे आके प्रेशर लगाया तो खाना हमारा आगे बढ़ गया, ठीक है। अब वो धीरे धीरे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती जाएंगी और यहाँ तक जाता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो खाना जो है वो हमारा ऐसे आगे बढ़ता बढ़ता जो है नीचे गले में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे मसल्स में, ठीक है। सो द लाइनिंग ऑफ कैनाल, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज़ मसल होती है ना, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं भाई, ये क्वालिटी मसल में ही होती है। हैज़ मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट,
that contract। अब कॉन्ट्रैक्ट के आगे ये लगाना इम्पॉर्टेंट है, रिदमिकली, रिदमिकली, ठीक है, वो रिदम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, टू पुश द फूड फॉरवर्ड, यानी कि खाने को आगे बढ़ाने में जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इनको भी एक नाम दिया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, इसको नाम क्या दिया गया है, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। क्या होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस जो कि एक रिदम में होते हैं एंड चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो यहाँ पर म्यूकस हो, चाहे वो हमारा खाना हो या कोई भी पार्टिकल्स हो, ठीक है, तो उसको जो है हम यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ओके। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, क्रमाकुंचन गति। यहाँ पर क्रम भी है और कुंचन भी है। कुंचन का मतलब आगे ले जाना और क्रम का मतलब है क्रम के साथ, ठीक है। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हम हिंदी में क्रमाकुंचन गति बोलते हैं, ओके। ये जो होती है ये हमारी ऑल ओवर द गट होती है, क्योंकि हर जगह से जो है हमें खाने को आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। सो ऑल ओवर द गट, पूरी ही हमारी जो है एलिमेंट्री कैनाल में ये मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है। सो अब ये तो हो गया कि हमने जो है खाना गले तक तो हम ले आए, है ना, गले तक हम ले आए खाना, क्योंकि हमने यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करा दी है, ओके। सो खाना कहाँ तक पहुँच गया, हमारे गले तक पहुँच गया। अब जो गला आपको दिखने में ऐसा लग रहा है ना, इस खाने को गले से लेकर के पेट तक ले जाने के लिए एक नली होती है, ठीक है, एक ट्यूब होती है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ये देखो इतना जो है हमने माउथ में पढ़ा है, ठीक है, माउथ में इतना सब कुछ हो जाता है और आप जो हो बस खाने को चबा के एकदम से सट से निगल लेते हो, आपको लगता है इतना कुछ हो जाता है, ठीक है, माउथ में। सो अब हम बात करते हैं, उस नली का नाम होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ईसोफेगस ये कुछ नहीं होते है, इसमें सिर्फ इतना होता है कि ये एक रास्ते की तरह काम करती है, जो खाना इसने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ने नीचे आगे बढ़ाया है वो बस ऐसे सड़क के जो है धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता करता जो है वो नीचे आकर के पेट में रुकता है, आके स्टमक में रुकता है, ठीक है। पेट आपको लगता हो कि ये हमारा पूरा जो है वो पेट ही है, तो पूरा नहीं पेट होता है, ठीक है, ये आपको ऊपर से लग रहा है, अंदर जो है स्टमक अलग है, लीवर अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, ओके। सो ईसोफेगस जो होती है इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, क्योंकि ये पाइप जो होता है वो फूड को आगे बढ़ाने का काम करता है और इसका कोई और स्पेशल काम होता ही नहीं है, इसीलिए हमने इसको फूड पाइप नाम दिया है, ठीक है। सो ये क्या करता है, खाने को बस मुंह से पेट तक ले जाता है। सो इट टेक्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, खाने को मुंह से बस पेट तक ले जाता है, इतना इसका जो है काम होता है। ये कोई भी एंजाइम या सलाइवा वगैरह कुछ भी सिक्रीट नहीं करता है, ठीक है। ये अपना जो भी खाने को लेके आना होता है वो मुंह से लेके जाता है और फिर जो भी मिलना होता है उसको पेट में मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये हम पॉइंट लिख लेते हैं दैट इट डज नॉट
सिक्रीट एनी एंजाइम, ये कोई भी एंजाइम वगैरह जो है सिक्रीट नहीं यहाँ पर कर रहा होता है। सो ईसोफेगस सिर्फ एक अपना सीधा साधा रास्ता है जिससे फूड को होके गुजरना पड़ता है, तब वो पेट में पहुँचता है और वहाँ पर जो है उसकी अच्छे से मरम्मत शुरू होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारे ईसोफेगस का रोल ख़त्म होता है क्योंकि उसने जो है खाने को यहाँ पर स्टमक तक ला के छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टमक के बारे में जानेंगे। ठीक है, नंबर 3 स्टमक, कि अब भाई ये क्या करता है। ठीक है, अब देखो स्टमक जो होता है एक लार्ज ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा नहीं होता है बट हाँ मतलब भर का बड़ा होता है। ठीक है, सो ये जो लार्ज ऑर्गन होता है, पेट जो होता है वो जब इसमें खाना अंदर जाता है तो वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, वो स्ट्रेचुअल होता है, जैसे खाना अंदर गया तो उसका साइज़ अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए खाना खाने के बाद जो है हमको पेट अपना फूला फूला सा भरा भरा सा लगता है ना, वो इसी वजह से है। ठीक है, सो स्टमक के लिए हम लिख सकते हैं दैट इट इज़ अ लार्ज ऑर्गन, it is a large organ which expands when food enters it, when food enters it, यानी कि जब इसमें खाना अंदर पहुंचता है तो ये जो है अपना साइज़ बढ़ा लेता है। ठीक है, अब साइज़ बढ़ा लेता है इसका मतलब है कि इसमें मसल है, मस्कुलर वॉल है, और ये ही इसकी जो मस्कुलर वॉल होती है वो यहाँ पर हेल्प कर रही होती है हमारे खाने को इसके डाइजेस्टिव एंजाइम से मिक्स करने के लिए। ठीक है, जो देखो यहाँ पर हम बना के देखते हैं, ये हमारी ईसोफेगस आती है और ये हमारा पेट है। ठीक है, अभी पूरा नहीं बनना है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, ये जो है ये हमारा पेट होता है। ओके, सो इसकी जो ये वॉल्स होते हैं, ये वॉल्स जो होते हैं, जब मैंने आपको बोला कि ये एक्सपैंड कर जाते हैं, इसका मतलब है कि ये इनमें मसल्स होते हैं। अब यही जो होते हैं ऐसे पिचकते रहते हैं, अंदर से जो है कॉन्ट्रैक्शंस देते रहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस देते रहते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर खाना जो है ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाता है इसके डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। स्टमक जो होता है ये हमारा काफ़ी सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है, जो कि आगे फर्दर जो है हमारे फूड का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है दैट इट्स मस्कुलर वॉल्स, इट्स muscular walls help in mixing the food, help in mixing the food, किसके साथ मिक्स करते हैं? with other digestive juices, with other digestive juices। ओके, जो बाकी के और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके साथ जो है यहाँ पर मिक्स करती हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये कहाँ से आते हैं? अब ये आते ऐसे हैं कि यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये आगे का जो है यहाँ पर मतलब ईसोफेगस ने खाने को ला के सौंप दिया। अब यहाँ से खाने के डाइजेशन करने का जो जिम्मा है वो डाइजेस्टिव जूसेस का है, जो कि सिक्रीटेड बाई, इसको छोड़कर अलग लिखते हैं। ठीक है, या सेम कलर। सो द डाइजेशन इज़ टेकन केयर, डाइजेशन की जो टेकन केयर है, सो द डाइजेशन इज़ टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हमारा ये स्टमक होता है इसको हम गैस्ट्रो बोलते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नाम होते हैं ना, इसको हम गैस्ट्रो बोलते हैं। ठीक है,
एक बात और आपको बतानी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा स्टमक होता है इसको हम हिंदी में आमाशय बोलते हैं, ठीक है, आमाशय। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं ये आगे का सिक्रीशंस करती हैं, जिससे आगे जो है हमारा डाइजेशन आगे बढ़ता है, ठीक है। अब ये क्या क्या सिक्रीट करती हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये होती कहाँ पे है। तो जो ये हमारी वॉल है स्टमक की, इसी में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो दीज आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। ये हमारा जो स्टमक होता है उसकी दीवार में मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये सिक्रीट क्या क्या करती हैं वो देखते हैं। रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। फिर क्या करती हैं, एक एंजाइम होता है जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, पेप्सिन, ठीक है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन इसका नाम होता है, ठीक है। और भी एक चीज़ है, म्यूकस भी सिक्रीट करती हैं, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये यहाँ पर सिक्रीट कर रही होती हैं। कौन, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl सिक्रीट करती हैं, एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं जिसका नाम होता है पेप्सिन, साथ में म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं और देखते हैं कि इन तीनों का ही काम क्या होता है, क्यों सिक्रीट करती हैं। भाई बॉडी इतनी एनर्जी लेके काम कर रही है, हम उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि बॉडी जो है क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, क्या क्यों बना रही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये जो HCl है ये क्या करता है, ये एक एसिडिक मीडियम तैयार करता है पेट में, जो कि स्टिमुलेट करेगा पेप्सिन को काम करने के लिए, ठीक है। पेप्सिन कह रहा है कि मैं तभी काम करूँगा जब मुझे एसिडिक मीडियम मिलेगा, ठीक है। तो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने बोला ठीक है, तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट कर देती हूँ, फिर तो तुम्हें एसिडिक मीडियम मिल जाएगा ना, तब तो तुम काम करोगे। सो यहाँ पर जो हमारी ये HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, it creates an acidic medium, which stimulates the action of एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एंजाइम पेप्सिन के काम को स्टार्ट करने आया है कि भाई तेरा काम कर दिया, अब मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो प्लीज़ अपना काम कर, ठीक है। अब ऐसा क्या काम करता है पेप्सिन के, मतलब हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उनको उसके लिए स्पेशल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करना पड़ गया है ना। क्या काम करता है ऐसा, पेप्सिन जो होता है ये हमारा क्या करता है, ये स्टमक में डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का, ठीक है। ये डाइजेस्ट्स प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स को जो है 8 छोटी छोटी पार्टिकल्स में तोड़ता है, ठीक है। अब डाइजेशन करना है, हम प्रोटीन्स भी ले रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं, हम फैट्स भी ले रहे हैं, तो जब सब कुछ ले रहे हैं तो उनके डाइजेशन का इंतज़ाम भी तो हम ही करेंगे ना। सो इसीलिए पेप्सिन जो है वो बोला है कि प्रोटीन का भाई मैं तब तक डाइजेशन नहीं करूँगा जब तक मुझे एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा। तो हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो कहती हैं कि तू रुक, मैं तेरे एसिडिक मीडियम का इंतज़ाम करती हूँ, तू बस अपना काम करता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या आती है कि जब ये एसिडिक मीडियम बनाने के चक्कर में हमारी ग्लैंड्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट तो कर दिया, अब ये तो है एसिड,
अब हमने एसिड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये तो बहुत ही हानिकारक होता है, ये तो चीज़ों को मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है, अगर कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़ा जल जाएगा, है ना। तो इससे जो है हमें हमारी जो लाइनिंग है स्टमक की, उसको बचाने के लिए जो है फिर उसने कहा कि मैं एक म्यूकस भी सिक्रेट करती हूँ जो कि पूरी वॉल को कवर कर लेगा, ठीक है, जो पूरी दीवार को कवर कर लेगा, जिससे हमारा जो ये जो एसिड है वो हमारे पेट की दीवार को जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। सो म्यूकस का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक काहे से प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। एसिड के एक्शन से इसे बचाने के लिए जो है यहाँ पर म्यूकस अपना पूरा मतलब कोटिंग बना के बैठ जाता है कि हाँ भाई मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। सो ये होता है इसी एसिड की ही वजह से, जब एसिड जैसे ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है तो आपने सुना होगा ना एसिडिटी हो जाती है लोगों को, तो वो इसी एसिड की वजह से होती है। अगर ये ज़्यादा मतलब मात्रा में बन जाता है तो लोगों को एसिडिटी हो जाती है। या फिर ईसोफेगस से खाना जब अंदर लाते हैं तो वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, अगर वो वाल्व सही से बंद नहीं हो पाता है तो ये एसिड जो होता है हमारे गले में आ जाता है, तो उस वजह से जो है हमें एकदम गले में जलन टाइप की होती है। तो वो चीज़ें जो होती हैं ये एसिड करता है, क्योंकि अब भाई वो म्यूकस हमारे गले तक थोड़ी ना है, तो इसीलिए वहाँ पे जो है हमें थोड़ी सी जलन महसूस होने लगती है। बाकी थोड़ा थोड़ा म्यूकस तो पूरे उसमें होता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है यहाँ पर स्टमक का देखो, स्टमक कितना खतरनाक खेल खेल रहा होता है तुमको जो है प्रॉपर डाइजेशन देने के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि तेल मसाला जो है कम खाना चाहिए, है ना। अब देखो क्या होता है कि खाना, अब मान लो ये चीज़ें जो हैं खाने को पचा दिया, अब स्टमक में इतना ही डाइजेशन होता है, ठीक है, प्रोटीन का ही जो है डाइजेशन यहाँ पर होता है, फैट्स का यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। शुगर्स जो हैं वो आगे जाके ही टूटेंगे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक है। तो अब खाने को यहाँ से बाहर ले जाने का काम कौन करेगा? ये भी तो भाई है ना ज़रूरी। सो खाने को बाहर ले जाने का काम यहाँ पर क्या करता है, इसमें यहाँ पर जो है एक स्फिंक्टर लगा होता है। स्फिंक्टर बोलें तो जैसे गेट, ठीक है, गेट टाइप का लगा होता है जो कि कंट्रोल करता है, थोड़ा थोड़ा खाना बाहर भेजता रहता है और बराबर बंद होता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ खुला है भाई आते जाओ जाते जाओ, ठीक है, बराबर बंद होता रहता है, प्रॉपर थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो बाहर भेजता रहता है। सो द एग्जिट ऑफ food from the stomach is regulated by अब इसका एक नाम भी होता है, ठीक है, इसका नाम होता है, ये पहले हम यही लिखते हैं, रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर। इसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, पहले यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्फिंक्टर मसल होती है, स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बराबर खुलता बंद होता रहता है, ठीक है, स्फिंक्टर मसल, ठीक है। अब ये कहाँ लेके जाता है खाना, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कहाँ लेके जाता है। अब भाई हमारे स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है? इट रिलीजेज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। Once again, it releases the food in small amounts into the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये थोड़ा थोड़ा करके खाना भेजता रहता है, आगे का स्मॉल इंटेस्टाइन बोलती है कि अब बस ये अब मेरे पे छोड़ दो, इसको मैं देख लूँगी, ठीक है। सो इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलते हैं?
पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, इसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि अभी आपको याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना जानना है कि हाँ, खाने से जो है स्टमक जो है, स्टमक से खाना बाहर जाता है तो वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, जो कि खाने को थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता रहता है। सो यहाँ पर जो है हमारे स्टमक का भी रोल ख़त्म होता है खाने में। अब यहाँ से जो है हमारा काम संभालेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, और इसमें क्या क्या जूसेस निकलते हैं, क्या क्या एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। सो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।